मेरी हमेशा बात होती है महिलाओं की संख्या। और मुझे लगता है कि जब मैं दिल्ली प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष थी तब से मैं यही गुजारिश करती जा रही हूँ कि आप लोग अपने घर से महिलाओं को लेके आए। समाज को बदलने की बात करते हैं हम और अपना घर ही नहीं बदल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आज एक चीज देख के कि मनीष जी आज फर्स्ट टाइम आए हैं हमारी मीटिंग में और उनकी अर्धांगिनी हमारे साथ है। इसके लिए बहुत जोर से ताली चाहिए। हमें क्यों ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में जहां हम बैठे हैं वहां हमारी घर की महिला नहीं बैठ सकती है। मैं बताना चाहूंगी सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं जुड़ी हुई हूँ। शायद लोगों को ये लगे कि इसी वजह से ये इतना बोल पाती है, तो ऐसा नहीं है। मैं पहले सामाजिक कार्य करती थी और उसके बाद मैं राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ी हूँ। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जब चंद्रेश्वर अंकल आए, मैं उनको अंकल ही बोलती हूँ क्योंकि उनको आज से नहीं, मैं तब से ही जानती हूँ जब मेरी शादी नहीं हुई थी और उनका मेरे घर आना जाना था। वो जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मैं जदयू में दिल्ली प्रदेश में ओबीसी विंग की अध्यक्षा हूं। दिल्ली में जब इलेक्शन था तो हम लोग बहुत जगह घूम रहे थे और पुरानी में ही मैं एक जगह मीटिंग में गई थी और वहां पे मुझे ये बोल दिया गया था कि समाज में महिलाएं नहीं बैठती हैं, इज्जतदार घर की महिलाएं हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था ये सुनकर। क्या हम इज्जतदार घर की महिलाएं नहीं हैं? हम जहाँ बैठे हैं ये हमारा घर है। जब मैं आई थी तो दीदी ने मेरे से एक सवाल पूछा था, आप किनके साथ आए हो? उनको शायद पता नहीं था मेरे बारे में। उन्होंने ये सवाल मेरे से किया। मैंने बोला नहीं, मैं किसी के साथ नहीं आई हूँ, मैं अकेले आई। एक बार हम लोग यहाँ पे जब बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई मेरे घर से बाहर का बैठा है। एक समाज के हैं, एक जात के हैं, एक थाली में खाने वाले लोग हैं हम। आज मनीष जी की वाइफ से मैं मिली हूँ, अभी हम लोग दोनों मिलेंगे, दीदी बहन भाभी का एक रिश्ता बन जाएगा। और ऐसे रिश्ता हम लोग जब यहाँ पे महिलाएं बैठते हैं, अभी दीपक जी की दीदी यहाँ बैठी है, तुरंत मैंने उनसे बहन का रिश्ता बना लिया। तो हम लोग जब यहाँ पे बैठेंगे ना तो यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है, यहाँ घर की बात हो रही है। एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। आज हम कहते हैं शादी ब्याह में दिक्कत होती है, महिलाओं को आप एक साथ लगाइए तो सही, देखिए कैसे दिक्कत खत्म होता है। वो आपस में रिश्ता जोड़ लेंगे। मेरे घर में बेटा है, मेरे घर में बेटी है, मैं जहाँ भी रहती हूँ ना मैं लग जाती हूँ सबके पीछे। भाई मेरे घर में एक लड़की है, मुझे गजेटेड लेवल का एक लड़का चाहिए, ओपनली बोलती हूँ क्योंकि चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों से हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, प्लीज दिल्ली प्रदेश में महिला विंग को मजबूत कीजिए। अभी चित्रंजन जी बताने जा रहे थे, मैंने मना कर दिया क्योंकि अभी जगह और डेट फाइनल नहीं हुआ है। राष्ट्रीय कमेटी की बैठक अगले महीने होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। और लास्ट टाइम कलकत्ता में हुआ था और वहां पे सिर्फ 2 लोग दिल्ली प्रदेश से पहुंचे, बहुत शर्मनाक था। 3 लोग गए थे। वैसे देखा जाए तो मैं भी दिल्ली से ही हूँ, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय टीम से थे। प्रदेश से सिर्फ 1-2 लोग पहुंचे थे। बहुत शर्मनाक था मेरे लिए कि जिस राज्य में ये बोल के एक राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनी थी कि अब तो ये राज्य बहुत मजबूत हो जाएगा, और आपकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष दब्बू नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। स्टिल हम लोग वहां 2-3 लोग पहुंचे। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन होगा, जितने भी आजीवन सदस्य हैं, जल्दी ही डेट आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। प्लीज टिकट करवा लीजिए। अब आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगी कि महिला टीम को आगे बढ़ाया जाए। एक घर जो है ना बिना महिला का नहीं चलता है, तो समाज भी महिला के बिना नहीं चलेगा। आप लोग प्रयास करते करते थक जाएंगे और बहुत लोग जो ये बोल रहे हैं ना, ये गुट वो गुट वो गुट,
जितने भी गुट बने हुए हैं जाके चेक कर लीजिए, कहीं पे भी आपका महिला विंग नहीं बना हुआ है। एकमात्र हमारा संगठन है जो महिला विंग, युवा विंग, कानून, सारे विंग को चला रहा है। तो प्लीज महिला विंग को जल्दी से जल्दी गठन करके मजबूत करके आगे बढ़ाइए, अच्छे लोग चलिए और कुछ अच्छे लोग राष्ट्रीय टीम को भी महिला विंग में ज्वाइन कीजिए। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा। और अगली मीटिंग में मैं देखना चाहूंगी कि पदाधिकारी अपने घर से महिलाओं को लाते हैं या नहीं लाते हैं, क्योंकि देखिए अगर अगली मीटिंग में ऐसा हुआ कि महिलाएं नहीं रही तो हाथ जोड़ के ये बात कह रही हूँ, उसके अगले मीटिंग से दिल्ली प्रदेश के किसी भी मीटिंग में मैं आना बंद करूँ। ये चीज 5 साल हो गया होगा ना शंभू जी, जब हम लोगों का इलेक्शन हुआ था, हम लोग इलेक्शन से बाय इलेक्शन जीत के आए थे। इस बार हमारा इलेक्शन ही नहीं हुआ, कोई नॉमिनेशन करने ही नहीं आया। मैं वो दिन का इंतजार कर रही हूँ जब महिलाएं इलेक्शन से आए। राष्ट्रीय टीम का हमारा इलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था, 1 साल अभी कंप्लीट हुआ है, और मैं बाय इलेक्शन वोट से जीत के आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि प्रदेश में ये चीजें बहुत जल्दी शुरू हो जाए और अगली मीटिंग में मैं चाहूंगी कि महिलाएं भर जाए। एक संगठन है जो हमेशा मुझे इनवाइट करती है, और मैं कभी भी किसी भी संगठन ने मुझे इनवाइट किया है मैं वहां नहीं गई हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जगत जी भी यहीं पे हैं, ये भी देखे हैं मुझे। कोई भी संगठन मुझे बुलाता है मैं बिल्कुल जाती हूँ वहां पे और उनका प्रोग्राम को अटेंड करती हूँ। वहां पे मैंने ये बात बोला था, और जब दूसरे साल होली मिलन में जब मैं वहां पहुंची थी तो कुर्सियां जो थी महिलाओं से भरी हुई थी। यही चीज अपने संगठन से मैं बोलती हूँ, अगली मीटिंग में कम से कम आधी कुर्सियां महिलाओं से भरी होनी चाहिए, नहीं तो उसके अगली मीटिंग से मुझे क्षमा कर